सो हेलो पीपल, वेलकम टू द चैनल CATV एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ अनदर कंसेप्ट जहाँ पे हमको रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करनी है ऑफ टू असेट्स एंड या तो हम बोल सकते हैं मोर देन वन असेट, राइट। सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंगल असेट पे रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा था। अब हम जो है जब मोर देन वन स्टॉक से तो हम कैसे रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वो हम इधर करेंगे, ठीक है। अब जो है इसमें एक चीज़ जो भूल गए थे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रिटर्न, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रिटर्न। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक रिटर्न 1% रिटर्न पे आप कितना रिस्क बियर करते हो, तो वो जितना लोअर हो उतना ही बेटर है, क्योंकि हमें रिटर्न ज़्यादा कमाना है और रिस्क कम बियर करनी है, तो लोअर इज़ द बेटर। तो इट शोज रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। तो रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, एक यूनिट ऑफ रिटर्न पे कितनी रिस्क है, ठीक है। तो अपन बोलते हैं इसमें SD बाई मीन इंटू 100, SD बाई मीन इंटू 100। ये जो ER लिखा हुआ है एक तरीके से मीन है। फिर कुछ ध्यान रखना, व्हेन यू कैलकुलेट रिटर्न, चेक डेटा परसेंटेज में है कि रुपीज़ में। रुपीज़ में है तो जैसे प्राइस में देख रखा है तो उसको परसेंटेज में चेंज करो। व्हेन यू यूज़ फॉर्मूला फॉर एनुअल रिटर्न, जब आप एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हो तो समझो, जब आपको करंट प्राइस दे के रखते हैं एंड देन नेक्स्ट ईयर इन सबकी प्राइस भी दे के रखते हैं, तो करंट प्राइस के बेसिस पे, मतलब ईयर 0 की जो प्राइस रहती है उसके बेसिस पे आप रिटर्न तो नहीं निकाल पाओगे। आप ईयर 1 से ही कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ईयर 1 में आप ईयर 0 से ईयर 1 में जो डिफरेंस है चेंज इन प्राइस वो निकालोगे एंड देन जो डिविडेंड है वो निकालोगे। तो ईयर 0 का चेंज नहीं निकाल पाओगे, ईयर 1 से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एंड प्लस माइनस का ध्यान तो ऑब्वियस बात हमको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमने जो है इससे पिछले सीरीज़ में हमने क्वेश्चन कर लिए थे, राइट। अब हम जो है एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं पोर्टफोलियो का। तो सिंपल सी बात है कि जब पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो पोर्टफोलियो के रिटर्न में ऐसा कोई कुछ नया नहीं है। जो भी हमारा जो वेटेड एवरेज है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, प्रपोर्शन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि A का वेट कितना है और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, B का वेट कितना है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, और C का वेट कितना है। क्योंकि पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रहते हैं, तो स्टॉक्स के वेट कितने हैं उस वेट के हिसाब से उसको रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न तो कैलकुलेट कर लिया। अब आता है फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या? तो कोरिलेशन एक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ दो वेरिएबल के बीच में जो स्ट्रेंथ है वो कोरिलेशन जो है कोरिलेशन शो करता है, ठीक है। तो कोरिलेशन शो स्ट्रेंथ विच लाइज बिटवीन -1 to 1। तो दो वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेंथ, उसकी बॉन्डिंग, फेविकोल, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं फेविकोल है। कोरिलेशन इज द फेविकोल, जोड़ता है वो, ठीक है। ये बॉन्डिंग है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन टू स्टॉक्स, ठीक है। और जो है इट्स अ स्ट्रेंथ बिटवीन टू स्टॉक एंड विच लाइज बिटवीन -1 to +1। तो कोरिलेशन का काम हमको बहुत सारी जगह पड़ेगा, अभी हम वो आगे देखेंगे। पर कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट होता है? कोरिलेशन में हम कोवेरिएंस, अब एक्स और वाई स्टॉक समझ लो, ठीक है। तो कोरिलेशन, क्योंकि दो स्टॉक का कैलकुलेट होता है ना, टू वेरिएबल के बीच में होता है, दो से ज़्यादा वेरिएबल पे कोरिलेशन 2/2 में होता है कैलकुलेट, ठीक है। तो दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन कैलकुलेट होता है। तो कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई वो क्या होगा? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, अभी अपन ने ऊपर जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो अपन ने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? CV होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जो SD बाई मीन इंटू 100 है उसको अपन ऐसा बोलते हैं CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब कोवेरिएंस इसको बोलते हैं अपन COV, ठीक है। तो O स्मॉल होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है COV, एंड कोरिलेशन होता है उसको हम COR से शो करते हैं, ठीक है। तो हमने CV तो कैलकुलेट कर लिया। अब जो COV है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो कैसे कैलकुलेट होगा? समेशन x - x बार y - y बार डिवाइड बाय n। तो हम x बार - x बार तो कैलकुलेट करते ही है जब हमें निकालना होता है पोर्टफोलियो का रिस्क। तो वही y - y बार भी निकालो, क्योंकि दो स्टॉक है, सिंपल सी बात है। तो समेशन ऑफ x - x बार डिवाइड बाय और y - y बार डिवाइड बाय n। और अगर पास्ट फ्यूचर डेटा हो तो x - x बार, y - y बार और p से मल्टीप्लाई करके फिर उसका फिर समेशन निकलेगा, ठीक है। ये सही रहता है कि x - x बार, y - y बार और p से मल्टीप्लाई करके समेशन निकाला। तो ये तो जो आपने निकाला वो कोवेरिएंस आया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं है, कोवेरिएंस है।
अब वी कन्वर्ट कोवेरियंस एक्स वाई इंटू कोरिलेशन एक्स वाई। अब कोवेरियंस को कोरिलेशन में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि कोवेरियंस जो है ना, अब देखो एक्स माइनस एक्स बार वो परसेंटेज में आएगा, वाई माइनस वाई बार परसेंटेज में आएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा, और आंसर भी जो है -1 से +1 में नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हमको -1 से +1 में लाना है, और ये परसेंटेज -1 से +1 के बीच में लाना है, और साथ ही साथ जो है, और जो है इसमें परसेंटेज स्क्वायर भी हमको नहीं चाहिए, तो इसलिए हम फिर कोरिलेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम कोरिलेशन निकालने के लिए कोवेरियंस निकालना पड़ता है, और कोवेरियंस हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है, एंड कोरिलेशन इसके बाद हम निकाल लेंगे। बट कोरिलेशन क्यों निकालने का है, वो दो वेरिएबल के बीच में स्ट्रेंथ शो करता है। अब वो कोरिलेशन क्यों निकालना है, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो का रिस्क तो रिटर्न तो कैलकुलेट कर लिया है, पर रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको कोरिलेशन की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये कोरिलेशन का कंसेप्ट बता रहा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है। सी, अब हम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिग्मा पी क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है। अब जैसे कि हम इंडिविजुअल स्टॉक के रिस्क की बात करें, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है डिवाइड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। सिग्मा और समेशन में अंतर है, समेशन मतलब होता है ऐड करना, और सिग्मा होता है रिस्क। तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका अंडर रूट करते हैं, या तो फ्यूचर डेटा होता है तो समेशन ऑफ पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट। पर जब रिस्क ऑफ टू स्टॉक है, तो हम जब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे, देखो, वेट ऑफ ए, या तो हम बोल सकते हैं सिग्मा ए इंटू वेट ऑफ ए, तो सिग्मा ए का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस सिग्मा बी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू सिग्मा ए वेट ऑफ ए, सिग्मा बी वेट ऑफ बी, इंटू कोरिलेशन ए बी, इंटू कोरिलेशन ए बी, क्योंकि दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन भी तो होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ, वो जुड़ाव होना चाहिए, तो कोरिलेशन ए बी। अब क्या बोला है कि सिग्मा ए स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस सिग्मा बी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू सिग्मा ए वेट ऑफ ए, सिग्मा बी इंटू वेट ऑफ बी, और कोरिलेशन ए बी। तो इसमें ये जो 2 इंटू सिग्मा ए वेट ऑफ ए, सिग्मा बी वेट ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ए बी, तो उसमें से सिग्मा ए और सिग्मा बी ले लिया और कोरिलेशन ए बी ले लिया, तो इसको अगर अपन देखें तो कोरिलेशन ए बी इंटू सिग्मा बी, तब वही कोरिलेशन ए बी इंटू सिग्मा ए और सिग्मा बी, जैसे केस में ये कोवेरियंस हो जाता है, एंड सिंस ये कोवेरियंस हो जाता है तो इस तरीके से हम इसको कोवेरियंस से रिप्लेस कर सकते हैं। जब आपका कोरिलेशन 1 होता है, आप समझो, अगर आपका ये तो हमने कोवेरियंस से रिप्लेस कर दिया, आप समझो कभी आपका कोरिलेशन 1 है, कोरिलेशन 1 है, तो फिर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा, और ये तो 1 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कट हो जाएगा, तो ए प्लस बी बनता है। और ए प्लस बी क्या है, सिग्मा ए वेट ऑफ ए प्लस सिग्मा बी वेट ऑफ बी, यही अगर -1 होता है तो ए माइनस बी बनता है, सिग्मा ए वेट ऑफ ए माइनस सिग्मा बी वेट ऑफ बी, ठीक है। अब समझो, कोरिलेशन अगर पॉजिटिव है तो आपका रिस्क रिडक्शन नहीं होता है, पर कोरिलेशन नेगेटिव है तो अगर एक रिस्की है तो दूसरा कम रिस्की है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है कोरिलेशन नेगेटिव होता है और रिस्क रिडक्शन उसमें होता है। कोरिलेशन नेगेटिव होता है तो रिस्क रिडक्शन होता है, रिस्क कैंसिल होता है। बस रिस्क जो रिडक्शन होता है इसको 0 पे भी ला सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ रिस्क रिडक्शन की बात करी, रिस्क 0 पे भी ला सकते हैं अगर वेट ऑप्टिमल हो तो। ये जो रिस्क, ये तो अभी अपन ने रिस्क रिडक्शन की बात करी, पर अगर वेट अगर नॉर्मल है, अगर वेट अगर ऑप्टिमल है तो रिस्क को 0 पे भी ला सकते हैं। अगर ऑप्टिमल वेट दे के रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। पर अगर नहीं दे के रखे तो हम कैसे वेट सिलेक्ट करें ताकि हमारा रिस्क जो है वो 0 हो जाए। वो वेट सिलेक्ट करने का ऐसा है, वेट ऑफ ए इजकल टू दूसरे का एस डी डिवाइड बाय दोनों का एस डी, दूसरे का एस डी डिवाइड बाय दोनों का एस डी, ठीक है। तो वेट ऑफ सिग्मा ऑफ बी डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ ए सिग्मा बी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने समझा है, हमने रिटर्न समझा, हमने फिर कोरिलेशन समझा, फिर कोरिलेशन का फॉर्मूला देख के कोवेरियंस निकालना भी सीखा, ठीक है। और कोवेरियंस से कोरिलेशन में कन्वर्ट करना है कि उसका कारण भी समझा, कोरिलेशन का एप्लीकेशन भी देखा, कोरिलेशन पॉजिटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव हो तो क्या होगा, हमने वो भी देखा। एंड नेगेटिव से रिस्क रिडक्शन होता है, अगर 0 करना है तो ऑप्टिमल वेट होने चाहिए, तो ऑप्टिमल वेट कैसे निकालने हैं वो भी समझा। अब एक पॉइंट और,
जब हमने ये सब निकालना सीख लिया है, अब एक पॉइंट और है कि कोरिलेशन +1 हो तो हमने समझ लिया a + b का होल स्क्वायर, -1 हो तो a - b का होल स्क्वायर, रिस्क रिडक्शन होता है, वो सब हमने देखा। अब ऐसा है कि कोरिलेशन +1 -1 ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, प्लस पर अदर तो ऐसे केस में भाई अगर कोरिलेशन आपका +1 -1 के अलावा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क आपका 0 तो नहीं होगा, ठीक है, रिस्क आपका 0 तो नहीं होने वाला, क्योंकि कोरिलेशन -1 पे कोरिलेशन -1 हो और आपके अगर ऑप्टिमल वेट हो तब जाके आपका रिस्क 0 होता है। अब जब रिस्क कोरिलेशन आपका -1 है ही नहीं, कोरिलेशन +1 -1 के अलावा है, तो रिस्क रिड्यूस तो हो सकती है पर रिस्क 0 नहीं हो सकती। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो अब इधर हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं कि कम से कम कितना रिस्क, मतलब कि गिवन वेट में या गिवन कोरिलेशन में, क्योंकि कोरिलेशन -1 के अलावा है, उसमें मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वही, अगर कोरिलेशन आपका जो भी देके रखा है, अगर वेट अगर स्पेसिफिक रहेंगे तो आप मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे कि इधर कोरिलेशन -1 था, अगर वेट प्रॉपर थे तो आपने 0 रिस्क पोर्टफोलियो बना दिया, पर इधर कोरिलेशन -1 नहीं है, बट फिर भी अगर वेट प्रॉपर हो तो आप कम से कम मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो तो बना सकते हो। और मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो के लिए वेट का प्रॉपर होना जरूरी है, पर इसका फॉर्मूला ये नहीं है कि दूसरे का FG डिवाइड बाय दोनों का FG। इसमें ऐसा है कि दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस, वेरिएंस ऑफ B डिवाइड माइनस कोवेरिएंस ऑफ AB, ठीक है। कोवेरिएंस हम समझ चुके हैं कैसे हमको कैलकुलेट करना है, मैं कोवेरिएंस की बात कर रहा हूँ, कोरिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। डिवाइड बाय दोनों का वेरिएंस माइनस 2 कोवेरिएंस, तो ये है फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला आपको पता है। अब हमें जो है सिर्फ इस पर क्वेश्चन करने के। चलो अब हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी A का देके रखा है, राइट, तो वही सिग्मा A देके रखा है, आपको कैलकुलेट करना है, राइट। चलो गिवन सारे फिगर्स लिख दो। सिग्मा A देके रखा है 40, सिग्मा B देके रखा है 20 एंड प्रपोर्शन मतलब वेट ऑफ A देके रखा है 0.4 एंड वेट ऑफ B देके रखा है 0.6। तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, हमको तो सिग्मा P निकालना है, हमको तो मतलब कि पोर्टफोलियो निकालने का रिस्क निकालना है, FG निकालना है, ठीक है। व्हेन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, अब देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर 1 है, ठीक है, तो जब 1 है तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है तो ऐसे केस में रिस्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमने देखा। इधर मैं आपके सामने ये भी रख देता हूँ कि सिग्मा P इजिकल टू सिग्मा A वेट ऑफ A प्लस सिग्मा B वेट ऑफ B। तब कैलकुलेट कर लो कि 40 इंटू 0.4 एम प्लस 20 इंटू 0.6 एम प्लस 28, इधर आना चाहिए आंसर 28, राइट। ओके, तो 28 हमारा आंसर है, ख़त्म। अब -1, अगर -1 रहा तो सिग्मा P क्या रहेगा, वही कि 40 सिग्मा A द वेट ऑफ A माइनस सिग्मा B वेट ऑफ B। वो कैसे निकलेगा, सिग्मा A मतलब 40 इंटू 0.4 एम प्लस 20 इंटू 0.6 एम माइनस, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा। अब जब कोरिलेशन 0 हो, मतलब कोरिलेशन 0 हो तो ऐसे केस में क्या, अब जब कोरिलेशन 0 है तो हमको समझना पड़ेगा कि वो 2AB वाला पोर्शन, मतलब कि कोरिलेशन 0 है तो सभी 0 हो गया। कोरिलेशन अगर आपका 0 है तो आपका सभी 0 हो गया, ठीक है। फिर इसका देखते तो दूसरे का आंसर 4 है कि नहीं है, ठीक है, 1 सेकेंड, दूसरे का आंसर 4% है। अब जब कोरिलेशन आपका 0 है तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट में सिग्मा A का स्क्वायर वेट ऑफ A का स्क्वायर प्लस सिग्मा B का स्क्वायर वेट ऑफ B का स्क्वायर, ठीक है। अब समझो सिग्मा A देकर रखा है 40, तो 40 इंटू इक्वल टू 1600, तो करो कैलकुलेट। 40 स्क्वायर मतलब 1600 इंटू 0.16, तो ये 0.4 का, ठीक है, वेट तो ऐसे ही होगा 256, और 400 इंटू 0.36, ठीक है। तो इस तरीके से 400 आया, उसका अंडर रूट कैलकुलेट करोगे जो 20 आ जाएगा, और आपका जो है रिस्क इधर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आंसर जो 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 20% आ रहा है, और इस तरीके से हमने पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट कर लिया, और यह आंसर अपना होता है ख़त्म, ये क्वेश्चन अपना होता है ख़त्म। चलो
कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेटा। अब हम कैलकुलेट करते हैं वापस, क्या दे के रखा है, देखा रखा है। ओके, ये वही एक्स बार, ये अब देखो रिटर्न दे के रखा है और ये रिस्क दे के रखा है, ठीक है, और कोरिलेशन दे के रखा है, ठीक है, सब तो दे के रखा है। हमको क्या निकालना है ना, सपोज द पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड विथ 40% ऑफ फंड। अच्छा ओके, तो सारा गिवन डेटा अपन लिख लो कि सिग्मा ए दे के रखा है 50, सिग्मा बी दे के रखा है 30। अब एक्स बार क्यों दे के रखा है, ठीक है, अपन ठीक है समझ लेते हैं। अपन ने एक्स बार ए का दे के रखा है 20%, एक्स बार बी का दे के रखा है यहाँ पर 25%, पर हमें तो वेट ऑफ ए से मतलब है, तो इन्होंने दे के रखा है वेट ऑफ ए जो है 0.40 है, वेट ऑफ बी है 0.60 है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है 50 इंटू 0.4 और 30 इंटू 0.6, ये आया अपना 38। तो ये रिटर्न तो कैलकुलेट हो गया, पर रिटर्न में मैंने गड़बड़ कर दी क्योंकि मैंने 50 और 30 को लिया है, जबकि मेरे को 20 और 25 को लेना था। तो 20 इंटू 0.40 तब, और उसके बाद 25 इंटू 0.6, ये अपना हो गया है 23, और ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, रिटर्न 23। ये तो चलो ईजी था। अगर पोर्टफोलियो के रिस्क की बात करें, तो रिस्क की बात करें तो अपने को वही पूरा फॉर्मूला लिखना है, अंडर रूट में सिग्मा ए का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 2 सिग्मा ए इंटू वेट ऑफ ए, सिग्मा बी इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ए बी, ठीक है। अब समझो, कोरिलेशन का डेटा दे के रखा है क्या, कोरिलेशन भी दे के रखा है, ये माइनस में है क्या, देख लेते एक बार, -0.60, ठीक है, माइनस में दे के रखा है, तो ठीक है, माइनस में दे के रखा है तो वो भी कर लेते हैं। कोरिलेशन जो देख रखा है माइनस का 0.60 दे के रखा है। अब करो कैलकुलेट, सारे डेटा जो है आप पुट कर लो। सिग्मा ए मतलब कि 50 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 50 का होल स्क्वायर, सिग्मा ए का स्क्वायर 2500 इंटू वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर 0.4 इंटू इक्वल टू 0.16, सिग्मा बी का स्क्वायर होल स्क्वायर 900 इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर 0.6 इंटू इक्वल टू 0.36 प्लस 2 इंटू 0.40 मतलब वेट ऑफ ए, सिग्मा ए करना है, सिग्मा ए इंटू वेट ऑफ ए, तो ठीक है, और सिग्मा बी जो है हमारा 60 इंटू वेट ऑफ बी कितना है, सॉरी सिग्मा बी हमारा 30 है इंटू वेट ऑफ बी कितना है 0.60 मल्टीप्लाई बाय 2ab मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएशन ना, तो -0.60। तो इस तरीके से हमको जो है हमने पूरा बना दिया सीन, ये हमारा पूरा बन चुका है, ठीक है। अंडर रूट में है सब, कैलकुलेट करो 2500 इंटू 0.16, ये आया हमारे 400 प्लस 900 इंटू 0.36, ये हमारा आया 324 प्लस 2 इंटू 0.40 इंटू 50 इंटू 0.60 इंटू 30 इंटू वही कोरिलेशन है भी इंटू 0.60, पर ये माइनस में है तो इस तरीके से -432 हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये पूरा अंडर रूट में। तो क्या है देखो, 400 प्लस 324 माइनस 432, इसको अंडर रूट में कर दो, ये 17.08, तो 17.08 आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ये 17.09, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, रिटर्न कैलकुलेट कर लिया, वेरिएंस कैलकुलेट करा और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस कैलकुलेट करा, उसका ही अपने रूट निकाला तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ये तो ठीक है। अब स्टेट विद वेदर डाइवर्सिफिकेशन हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ रिस्क, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये स्टेट करो कि क्या जो हमने डाइवर्सिफिकेशन करा है क्या इससे रिस्क रिडक्शन हुआ है। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि स्टेट वेदर डाइवर्सिफिकेशन, ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है क्या उससे रिस्क रिडक्शन हुआ है क्या, ठीक। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, ये वेट्स मैंने जो अलॉकेट करा, ये जो मैंने डाइवर्सिफिकेशन करा, इससे रिस्क रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई डाइवर्सिफिकेशन से ही रिस्क रिडक्शन होता है, और एक चीज़ ये है कि कोरिलेशन नेगेटिव में है तो रिस्क रिडक्शन तो हुआ है। तो ये और क्या पूछ रहे हैं, स्टेट वेदर डाइवर्सिफिकेशन हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ रिस्क, तो हम क्या बोलेंगे, क्या डाइवर्सिफिकेशन चलो अपन ने करके रखा है, ठीक है, अगर रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ रिस्क, तो देखो इसमें आंसर किस तरीके से देख रखा है,
स्टेट वेदर डाइवर्सिफिकेशन हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ रिस्क। तो आप बोलोगे कि रिस्क रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ये बिना डाइवर्सिफिकेशन तो से तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। इफ़ देखो एक मिनट, नहीं हो सकता। इफ़ आर इक्वल टू 1 मीन्स इट डज नॉट मेक सेंस इन्वेस्टिंग 2 और मोर सिक्योरिटी इन सच केस। तो इधर लग रहा है कि इसमें कुछ एरर है, इसमें ऐसा लिखना है स्टेट वेदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ रिस्क। या अपन बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ठीक से रिस्क कम होगा इफ़ आर इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें बोल कर रखा है रिस्क रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अगर आर इक्वल टू 1 है मीन्स इट डज नॉट मेक सेंस इन्वेस्टिंग 2 और मोर सिक्योरिटी इन सच केस। तो आर आपका पॉजिटिव है, आर आपका जो है 1 है, तो ऐसे केस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा रिस्क रिडक्शन तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आप देखें एक्चुअल रिस्क हमारा 17.09 है, आर नेगेटिव है, सबका वेट देके रखा है, और कभी चलो आर पॉजिटिव हो जाता तो क्या रिस्क कम होती। चलो आर को पॉजिटिव कर लिया, आर को 1 कर लिया, सिंपल सी बात है, आर को 1 कर लिया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वही सिग्मा ए वेट ऑफ ए प्लस सिग्मा बी वेट ऑफ बी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और अंडर रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो सिग्मा ए इंटू वेट ऑफ ए, तो करो 50 इंटू 0.40, 30 20 और 30 इंटू 0.60 18, तो 20 + 18 38%। अब मुझे बताओ कि जब तुम्हारा कोरिलेशन था -0.60, ठीक है, तो तुम्हारा जो रिस्क था सिग्मा, वो सिग्मा कितना था, अभी अपने सिग्मा निकाला 17.09 और कोरिलेशन हो गया तुम्हारा 1, रिस्क कितना हो गया 48। दिख रहा है आपको सिंपल सा। हेंस वी कैन से डाइवर्सिफिकेशन हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ रिस्क। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिडक्शन हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिडक्शन हुआ है क्या, तो आप ऐसा करो कि आर को 1 दिखा दो, पॉजिटिव दिखा दो, फिर चेक करवा लो, बोलो देखो हमारा आर नेगेटिव था, अब आर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब रिस्क रिडक्शन हो नहीं रहा है, और नेगेटिव है मतलब रिस्क रिडक्शन है, तो देखो ये रिस्क रिडक्शन हो रहा है, हमने जो बोला सही है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एल एंड सिक्योरिटी के, तो एल की सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एल सिक्योरिटी के फॉर द पास्ट 5 ईयर्स गिवन बिलो। ओके, पास्ट डेटा दे के रखा है, ठीक है, तो 2012 13 14 15 16 ऐसा दे के रखा है, तो 2012 से 16 तक का दे के रखा है 5 साल का रिटर्न। तो अपन एक्स बार निकाल लेंगे, ठीक है। चलो एक्स बार तो दोनों का निकाल लिया, पर अभी अब तक को पोर्टफोलियो का तभी निकालेंगे जब हमको वेट पता हो। देखते हैं, कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग अबव इन्फॉर्मेशन। एज्यूम डेट 50% इन्वेस्टमेंट, लो 50% इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ 2 सिक्योरिटी, तो अब तो निकाल लेंगे रिटर्न। देन ठीक है, इन ईच ऑफ 2 सिक्योरिटी देन रिटर्न एंड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो शैल बी कंप्यूटेड। अच्छा ओके, इधर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया था, राइट, क्वेश्चन ही खत्म हो गया था। तो इधर हमको रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है, तो ओके ये आपको रिटर्न दे के रखा है। रिस्क निकालने के लिए वही है कि आपको वेट इधर मानना पड़ा, एज्यूम करना पड़ा, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स भी नवंबर 17 में आया था, 10 नंबर का आ गया था, ये कौन सा क्वेश्चन है, जो भी है। चलो, तो ये डेटा जो है वैसे भी ये जो है रिटर्न का डेटा है, प्राइस का डेटा नहीं है। अगर क्योंकि प्राइस का डेटा होता तो वैल्यू में होता तो हमको इसको वो परसेंटेज में कैलकुलेट करना पड़ता, ये सब चीज़ें होती। खैर, तो ये अभी जो है अपना वेट हमने देख लिया है, तो हमारे पास सिग्मा तो अभी अपने पास है ही नहीं। चलो फिर भी अभी अपन देखते हैं। इधर आप पास्ट डेटा का एवरेज निकालो, 10 + 4 प्लस, देखो राइट हैंड साइड में ये दे के रखा है तो आपको ईजी हो जाए देखने में। 10 + 4 + 5 + 11 + 15 डिवाइड बाय 5 हो गया, 2% आया हमारा, ठीक है। चलो इधर की का भी निकालो, 11 - 6 + 13 + 8 + 14 डिवाइड बाय हमने किया 5, ये आया 8, ठीक है, 9 और 8 आया। चलो तो अब क्या करना है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न हमारा 8.5 तो आ गया था, ठीक है। 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो 4.5 आ गया, 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 8.5 हो गया। तो पोर्टफोलियो रिटर्न जो है हमारा 8.5 आ गया। अब हमें क्या करना है, रिस्क कैलकुलेट करना है। तो हमको रिस्क कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का, तो पहले इंडिविजुअल का सिग्मा निकाल लेते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें, एक्स दे के रखा है हमको, ठीक है,
तो पास डेटा उठाते हैं, एक्स क्या देकर रखा है 10, 4, 5, 11, 15, एक्स बार भी देकर रखा है। अब एक्स बार जो है पर्टिकुलर इस स्टॉक का एक्स बार, इस स्टॉक का एक्स बार क्या है, एक्स बार है 9 जो हमने कैलकुलेट किया था। तो वही है कि एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर 1, 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर 25, 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर 16, 11 माइनस 9 का 11 माइनस 9 का होल स्क्वायर 4 और 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर 36। अब देखो 1 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 36, ये हो गया हमारा 82, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है सिग्मा कर लिया एक्स माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर और अंडर रूट करना है। 82 का अंडर रूट क्या आया, चलो पहला डेटा आया अपना सिग्मा ए आया 9.05। वन सेकेंड क्या गड़बड़ हो गई, 82 तो आया, ठीक है। अब क्या होगा, ओके 82 डिवाइड बाई 5 करना है, फिर अंडर रूट करना है क्या, हाँ तब जाके 82 डिवाइड बाई 5 ना सर, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार का जो समीशन है होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, उसका फिर अंडर रूट है तो 4.04, तो ठीक है। अब हम ए की बात करें, एक स्टॉक की बात करें तो उसका रिटर्न भी कैलकुलेट हो गया 9, उसका रिस्क भी कैलकुलेट हो गया 4.05, उसका वेट भी कैलकुलेट हो गया 0.5। अब हम बात करते हैं बी की, तो डेटा वही एक्स दे के रखा है 11 माइनस 6, 13, 8 और 14। अब एक्स बार दे के रखा है, वो कितना है एक्स बार दे के रखा है हमारा 8, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अब देखो 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर 9 हो गया, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो 14 का होल स्क्वायर निकालना है अपने को 196 निकल रहा है। 13 माइनस 8 का होल स्क्वायर है 25, 0, 14 माइनस 8 इंटू इक्वल टू 36। तो इस तरीके से जो है 9 प्लस 196 प्लस 25 प्लस 36, ये हो गया हमारा 266, डिवाइड बाय 5 करो फिर अंडर रूट करो तो 2.23 आता है। देखो 2.23 आ रहा है क्या, 1 सेकेंड, 7.29 कैसे आ रहा है, 9 प्लस 1 ये क्या आ गया ना तक, या गड़बड़ तो नहीं होगी। तो 9 प्लस 196 प्लस 25 प्लस 36 266 डिवाइड बाय 5 फिर अंडर रूट करा तो 7.293 आ रहा है, राइट। तो 7.29 आ गया। चलो तो एक्स बार इसका हो गया 8, समेशन ऑफ बी जो भी होता है समेशन, मतलब कि वो समेशन नहीं सॉरी सिग्मा बी स्टैंडर्ड डेविएशन 7.29 हो गया और वेट ऑफ बी हो गया हमारा 0.5। अब सारे डेटा हमारे निकल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, पर कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इधर हमको कोरिलेशन भी तो निकालना पड़ेगा। कोरिलेशन का ये तो निकाल लिया हमने, अब कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, अब कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, अब कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करें, तो आते हैं नोट्स पर। क्या पढ़ा है इसमें अपन ने कोरिलेशन में, 1 सेकेंड। कोरिलेशन क्या होता है, क्योंकि हमको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है ना दो स्टॉक के बीच में, वो होता है कोवेरियंस ऑफ ए बी और सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी, ठीक है। अब जो कोवेरियंस ए बी का है वो कैसे निकलेगा, पास डेटा देकर रखा है ना इधर, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, बस एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। तो अब समझो, आपने एक्स माइनस एक्स बार निकाला, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, 1 सेकेंड, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार करना है आपको, ठीक है, और डिवाइड बाय एन करना है। चलो करते फिर कैलकुलेट।
तो आपको समझ में आया कि आपको एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर डायरेक्ट मत कर देना, एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना, फिर एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर करना, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 ये 3 आया, 5 इंटू 14 ये 70 आया, 4 इंटू 5 ये 4 इंटू माइनस 4 इंटू 5 आया था, माइनस 4 इंटू 5 ये 20 आया, 2 इंटू 0 0 एंड 6 इंटू 6 36। तो इस तरीके से समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का क्या है, 3 + 70 + 20 + 6 99 सॉरी 89 सॉरी 3 + 70 माइनस 20 ना, तो 73 माइनस 20 + 6 + 36 सॉरी, तो 73 माइनस 20 + 36 89 है, और 89 डिवाइड बाय 5, 89 डिवाइड बाय 5, 89 डिवाइड बाय 5, राइट। तो कितना आया 17.8। तो आपका ये जो है वो कोवेरिएंस है, सी ये जो आया है वो कोवेरिएंस है, तो मस्ती में नहीं आना। 17.8 डिवाइड बाय सिग्मा ए क्या है 4.05, तो 17.8 डिवाइड बाय 4.05 डिवाइड बाय 7.29, तो ये है 0.602। तो 0.602 हमारा जो है ये है हमारा को रिलेशन। तो ठीक है, हमने 0.609 निकाला। अब देखो एक चीज़ आप ये भी नोटिस करोगे कि हमने कोवेरिएंस से जो है हमने कोरिलेशन निकाला, जबकि हम कोवेरिएंस भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि कोवेरिएंस भी अगर हम देखें तो क्या होता है, कोवेरिएंस अगर हम देखें जब कोवेरिएंस डिवाइड बाय कोरिलेशन इनटू समेशन ऑफ ए और समेशन ऑफ बी, ठीक है ना, तो हम कोवेरिएंस भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे, पर हमने कोरिलेशन भी निकाला, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सिंस 17.8 हमारा कोवेरिएंस देख रखा है, हम जो है एक बार कोवेरिएंसेस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको पूरा डेटा देख रखा है इधर, अब हमको कैलकुलेशन करना है। भैया कैलकुलेशन में क्या होगा, वही अंडर रूट समेशन ऑफ सिग्मा ए का स्क्वायर 4.05 का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू कितना वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 7.29 का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए 0.5 इंटू वेट ऑफ बी 0.5, क्योंकि सिग्मा ए सिग्मा बी और सिग्मा ए सिग्मा बी और इसके साथ अगर अपन कोरिलेशन ए भी करें तो टोटल मिलके कोवेरिएंस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने 5.125 से हमने पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क कैलकुलेट हो गया। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इंडेक्स इज 8% 6%। अरे यार देखो रिटर्न दे के रखा है 8%, सिग्मा दे के रखा है 6% एंड रिस्क फ्री रेट 5%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% है। अब देखो इफ रेट ऑफ रिटर्न of and standard deviation of market portfolio index is 8% and 6% and risk free rate 5%, we are required to construct an efficient portfolio which produce expected return of 7.5%। तो हमको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है ताकि आपका रिटर्न 7.5% हो। समझो, मार्केट पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री, तो एक सिक्योरिटी आपकी मार्केट वाली और एक सिक्योरिटी आपकी रिस्क फ्री वाली, राइट। तो सपोज करते हैं कि 8% वाली जो सिक्योरिटी है, राइट, वो है उसका x, 8% सिक्योरिटी में x अमाउंट लगा है प्लस 5% सिक्योरिटी में 1 माइनस x अमाउंट लगा है, राइट, और इसका टोटल 7.5% होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो हमने सिक्योरिटी माननी हमने है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 7. तो 8% तो ये हो गया 8x प्लस 5x प्लस 5 माइनस 5x, तो 8x माइनस 5x 3x हो जाता है, और 7.5 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, तो इस तरीके से x हो जाता है 0.83। ओके, x हो गया 0.83, मतलब कि जो मार्केट इंडेक्स है उसमें 0.83 का जो है, और जो रिस्क फ्री में जो है उसमें 0.83 में से 1 माइनस करो तो ऐसा है 0.167, 0.833 और 0.167 कर दो, तो ये आपका वेट हो गया। तो वेट ऑफ x हो गया इक्वल टू वेट ऑफ a, अपन a बोल देते हैं 0.833 हो गया, और
रिस्क ऑफ मार्केट SR मार्केट इंडेक्स और वेट ऑफ RF मतलब RF रिस्क वाला जिसको अपन बोल सकते हैं वेट ऑफ B 0.167 हो जाता है। तो ये हमने 2 वेट कैलकुलेट करे। अब ठीक है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। रिस्क कैलकुलेट करना है तो हमको FD दे के रखा है ना। FD अगर हम देखें FD ऑफ A तो वो तो है हमारा 6, FD ऑफ B मतलब कि रिस्क फ्री का वो तो 0 होगा क्योंकि वो रिस्क फ्री है। तो अगर हम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो देखें तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो में वही अंडर रूट करके क्या ही फॉर्मूला है, सिग्मा A का स्क्वायर वेट ऑफ A का स्क्वायर। अब A जो है हमारा मार्केट इंडेक्स है प्लस सिग्मा B का स्क्वायर वेट ऑफ B का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा A वेट ऑफ A सिग्मा B वेट ऑफ B और को रिलेशन ऑफ A B, राइट। अब सिग्मा B तो 0 है तो ऐसे केस में जो है तो वेट ऑफ ठीक है तो वेट ऑफ B सिंस हमारा 0 है सिग्मा भी हमारा 0 है। सो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट क्या करेंगे कि FD सिग्मा A का स्क्वायर 6 इंटू 36 इंटू वेट ऑफ A का स्क्वायर वेट ऑफ A क्या है हमारा 0.83 तो 0.833 इंटू इक्वल टू ये हो गया 0.693 तो 36 इंटू 0.693 36 इंटू 0.693 ये हो गया 4.99 मतलब 5। ये इधर आ गया हमारा 5 जब हमारा 5 कैलकुलेट हुआ। मतलब सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूले में फिगर्स पुट करने हैं और फिगर्स पे भी जब आप वेट ऑफ B पुट करोगे तो आपको 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ले देखिए आपका रिस्क क्या बचेगा टोटल में अंडर रूट सिग्मा A का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ A का स्क्वायर, क्योंकि जब भी वेट ऑफ B आ रहा है क्या जब भी सिग्मा B आ रहा है वो आंसर 0 हो रहा है तो आगे की कोई सी चीज़ जो भी है सब की सब 0 है। तो ऐसे करते हुए जो रिस्क है वो 5 हो जाता है। तो जो रिस्क है अब देखो अब सपोज अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें ये समझने की कि सपोज इफ मिस्टर X हैज़ 1 लाख ऑफ हिज पर्सनल फंड, जो X करके पर्सन है उसके पास 1 लाख जो है उसके पर्सनल फंड है एंड देन हाउ ही वुड कंस्ट्रक्ट हिज पोर्टफोलियो गिविंग एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 10%। तो वो अपना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करे कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% हो। देखो पर्सनल फंड है 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए और किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट करे तो डिज़ायर्ड जो हमारा रिटर्न है वो है 10%, ठीक है। तो अब हम करते इसको कैलकुलेट। हमारे पास जो डेटा है वो डेटा ऐसा है कि जो सिग्मा B है वो तो है 0 और सिग्मा A है वो है 6, वेट ऑफ A है 0.833 एंड वेट ऑफ B है 0.1667। ये जो है हमारे पास डेटा पूरा दे के रखा है और हमने जो है पोर्टफोलियो भी निकाल लिया ऐसे में और हमारा पोर्टफोलियो भी आ गया रिस्क जो है 5, ठीक है। अब इधर हमको समझना पड़ेगा तो वही सिंस हमारा डिज़ायर्ड रिटर्न जो है 10% है तो क्या होगा अगर आपका जो है 8% मीन्स आपका रिटर्न है पोर्टफोलियो का और 5% है रिस्क फ्री का, तो वही 8% है तो कितना वेट है सपोज x कर लो और 5% में जो है 1 माइनस एक्स कर लो। सो इस तरीके से जो है हमारा जो है x आ जाएगा वेट आ जाएगा, वेट रहेगा वो 1.66 रहेगा वेट, मतलब इतना मार्केट इंडेक्स है। अब समझो वेट आ गया 1.66, वेट आपका जो है ज़्यादा है मार्केट से, ठीक है। सॉरी वेट जो है आपका जो है 1.66 है जो कि अपन बोल सकते हैं कि 1 से ज़्यादा है, राइट। तो मतलब हम जो है मार्केट में 1.66 इन्वेस्ट करेंगे पर हमारे पास तो देखा जाए तो 1 लाख है, ठीक है। अब समझो सिंपल सी बात है कि 1.66 इन्वेस्ट करोगे मतलब कि कैसे इन्वेस्ट करोगे आपका जितना पैसा होता है उतना इन्वेस्ट कर देते हो। अब 1.66 लिखा हुआ है मतलब कि 0.66 आप बोरो करोगे, तो यही है कि बोरो करोगे 0.66, ठीक है। तो अब 10 बोरो 0.66 ऑफ ओन्ड फंड, पूरा का पूरा पैसा अगर आपने मार्केट से उठाया है पूरा का पूरा पैसा, ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो में ही 1.66 है। तो ये जो अपना 1.66 ये क्या है, ये है प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मार्केट पोर्टफोलियो कि आपने मार्केट में कितना इन्वेस्ट करा है, ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्ट करा है। तो यही है, तो फिर ये माना गया है कि आपने जो है रिस्क फ्री बोरोइंग ली है, ठीक है। तो बोरोइंग जो है 0.66 की 1 लाख का 0.66 जो भी 66 670 जो है आपने
अब जाके तुम्हारा 1,66,670 ऐसे हुए हैं, ठीक है। अब आपको रिस्क निकालना है, तो आप रिस्क कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, देखो अब रिस्क ऑफ मार्केट कितना है, मार्केट में कितना रिस्क है 6% और 1.66, तो 1.6 इंटू 6 9.6, सॉरी 1.66 है ना, तो 1.6666 जो भी है और इंटू 6 करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारा 10 आंसर। तो आप समझे कि अभी तक क्वेश्चन अच्छे चल रहे थे, इसमें एडिशनल RF बोरोइंग हमको लेनी पड़ी और इससे जो है फिर हमने कैलकुलेशन करा जिसमें अपन ने प्रपोर्शन निकाला, ठीक है। और एक इसके पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें अपन ने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी थी, राइट। तो 3 चीज़ें होती है, एक तो एक क्वेश्चन में डाइवर्सिफिकेशन है, उसको आप देख लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन में आप ये भी समझ लो कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो भी प्रपोर्शन बेसिस पे निकल सकता है, आपको अगर इंडिविजुअल जो है रिस्क पता हो तो। और एक ये कि आपने एडिशनल बोरोइंग लेनी पड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वेट ही 1 से ज़्यादा आ रहा है। चलो अब करते हैं हम 18th क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल के रखा है, सिक्योरिटी दे के रखा है और ये वेट से, ये SD होगा, ये कोरिलेशन दे के रखा है, ठीक है। तो अब देखो सब तो दिया वही है, वेट्स SD कोरिलेशन, ओके। तो हमको क्या करना है, इट मे बी नोटेड दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन XX, YY और ZZ इज 1। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है XX, YY, ZZ में 1 है। 1 सेकेंड, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, वो X YY, क्योंकि X आएगा तो अलग है, YZ का भी अलग है, YZ इसका भी अलग है, पर ये बोल रहे हैं XX, YY और ZZ का 1 है, ठीक है। अच्छा, तो हमको 3 एसेट का निकालना है क्या? तो 3 एसेट का निकालना है तो क्या करेंगे, मैं आपको एक बार फॉर्मूला, देखो ये करेंगे तो नहीं सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में तो नहीं आया है, पर इसका फॉर्मूला, ठीक है, तो लिख लेते 3 एसेट पोर्टफोलियो रिस्क, आप भी लिखो, राइट। तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में आप क्या करोगे, सिग्मा A का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ A का स्क्वायर प्लस सिग्मा B का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ B का स्क्वायर प्लस सिग्मा C का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ C का स्क्वायर, चलो प्लस 2AB, 2 इंटू सिग्मा A वेट ऑफ A, सिग्मा B वेट ऑफ B, कोरिलेशन AB, 2 सिग्मा B वेट ऑफ B, सिग्मा C वेट ऑफ C, कोरिलेशन BC, प्लस 2 इंटू सिग्मा C वेट ऑफ C, सिग्मा A वेट ऑफ A, कोरिलेशन CA। तो ऐसे करके चलेगा और इस तरीके से तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इधर कोरिलेशन पे ध्यान मत देना, राइट। चलो तो अब हम जो है 19th क्वेश्चन करते हैं, ओके। क्या बोल रहे हैं 19th क्वेश्चन में, चलो 19th क्वेश्चन, ठीक है, चलो। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैविंग टू स्टॉक AB, ठीक है। 2016 ये रिटर्न दे के रखा है, 17 का भी रिटर्न दे के रखा है, मतलब पास्ट डेटा दे के रखा है, ओके। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो का करना है कैलकुलेट, ठीक है, कंटेनिंग A एंड B इन द प्रपोर्शन ऑफ 40% और 1 सेकेंड क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग A एंड B इन द प्रपोर्शन ऑफ 40% एंड 60%, ठीक है। तो पोर्टफोलियो है A और B है, 0.40 है, 0.60 है, ओके। ये निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ ईच ऑफ 2 स्टॉक। खैर पहले अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का निकालते हैं। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालते हैं तो A का रिटर्न में तो अब कैसे निकालूं मैं, इधर तो 2 साल का देके रखा है, वेट पता है पर रिटर्न कैसे निकालूं, तो क्या मैं वेटेड एवरेज करूं, ठीक है, पास डेट है तो कर देता हूं मैं 13 इंटू 0.4, ऐसे ही करते हो क्या, 13 इंटू 0.4 और जो है इधर 15 हो जाएगा इंटू 0.6 हो जाएगा, ये 14.2 तो नहीं, ओके राइट 14.2। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईच ऑफ 2 स्टॉक, तो ये अपना कैलकुलेट हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकाल रहे हैं,
ऑफ ईच ऑफ स्टॉक वाइज निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिविजन स्टॉक वाइज निकालना है तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक्स तो दे के रखा है पास डेटा में 10 और 16, एक्स बार भी दे के रखा है 13, तो एक्स बार भी है। तो हम तो क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार कर लो, तो 10 माइनस 13 हो गया -3, 16 माइनस 13 हो गया +3, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर लिया तो 9 और 9 ये हो गया 18, और समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका जो है अंडर रूट, तो 18 डिवाइड बाय 2 का अंडर रूट करा तो आया हमारा 1.41। देखते क्या 1.41 है, 1 सेकेंड, 18 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट, तो अच्छा ओके 18 डिवाइड बाय 2 9 होता है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 आता है। तो ये हो गया स्टॉक वाइज। ऐसे ही हम जो है इसका भी निकाल लेते वाई का। चलो निकालो वाई का, तो वही है 12 और 18 हो जाता है 15, वाई माइनस वाई बार, ठीक है, तो हो गया -3 और ये 3, एंड देन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 9, तो ये भी 3 आ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टॉक वाइज कैलकुलेशन। चलो कोवेरिएंस, क्या बोल रहे हैं, कोवेरिएंस निकालने का। कोवेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं बोला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं बोला है, कोवेरिएंस बोला है। तो कोवेरिएंस बोला तो अच्छा हुआ ना, हमने हमारे पास x है 10 और 16, y है हमारे पास 12 और 18, x माइनस एक्स बार दे के रखा है -3, y माइनस वाई बार दे के रखा है -3। अब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार करना है, तो वो 9 और 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। तो जो कोवेरिएंस है 18 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा हमारा 9। तो कोवेरिएशन हमारा 9 हो रहा है, कोवेरिएंस जो है हमारा 9 आ गया, ठीक है। अब चलो ये भी हो गया। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू स्टॉक। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, तो देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ टू स्टॉक, तो ये तो कोरिलेशन पूछ रहे हैं। अब देखो यार सिंपल सी बात है, अगर कोरिलेशन कैसे निकलेगा, अब तुम्हारा कोवेरिएंस तो आ गया है, तो एक हेडिंग डालो, ठीक है, कोरिलेशन का, राइट। तो अपना है कोवेरिएंस हो गया 9, और स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल चुके दोनों का। कहाँ से निकाला है, 3 और 3, 3 और 3, ये हो गया 1, कोरिलेशन तो हो गया 1। ओके चलो ठीक है, सही निकाला। एट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए एंड बी इन द प्रपोर्शन। अच्छा यार रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है, तब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है तो इसको तो अगर इंडिविजुअल का ही प्रपोर्शन देके रखा है तो हमने कर लिया, 3 का 0.6 प्लस 3 का 0.4 जो भी है, इसको 3 कैलकुलेट करके रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आ गया, और इस तरीके से हो गया 1, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 19 क्वेश्चन। इतना कुछ टफ था नहीं, ईजी था। अब हम 20 क्वेश्चन करते हैं। चलो क्या बोल रहे हैं 20 क्वेश्चन। ए इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, चलो गिवन डेटा सब लिख लेना जो भी निकालने का हो। तो ए इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट 1 लाख इन सिक्योरिटी मार्केट, तो जो फंड है वो 1 लाख है। अब ओके गूगल